आप देख रहे हैं जेएसके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग गोरहर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय अध्यक्ष JBKSS खतियानी मोर्चा से झारखंड में एक अलग बिगुल जिन्होंने फूका है। अभी इनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और बातचीत के क्रम में आज हम लोग इनसे जुड़े हैं। इनसे सबसे पहले आज कर्मा उत्सव को लेकर के गोरहर थाना क्षेत्र में आए हुए थे। सबसे पहले इनसे गोरहर थाना क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोरहर थाना क्षेत्र के लोगों को मेरा यही संदेश रहेगा कि हम लोग झारखंड में एक बदलाव का संकल्प लेकर झारखंड के पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मिले, गोरहर की जनता का भी आशीर्वाद मिले, ताकि जब हम लोग सदन में जाएं तो मजबूती के साथ झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवाएं और सदन में अगर सत्ता में आए तो उसके लिए नीति नियम बनाकर इस झारखंड राज्य का कल्याण कर सकें। जो है आपका जो सोच है झारखंड में हावी तो दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में 81 सीटों में कितने सीटों से आप लोग आ रहे हैं इस बार? देखिए 69 सीटों पे आवेदन मिल चुका है, तो नो डाउट 69 सीटों पे तो चुनाव लड़ेंगे ही। उसके बाद 2-4 सीटें मतलब हमको लगता है 81 तक हम लोग टच कर जाएंगे। बरगट्ठा विधानसभा की स्थिति से आप वाकिफ़ हैं। यहाँ से पहले से 2 पार्टियों का राज चलता आया है। JBKSS को आप किस प्रकार से यहाँ उतारने का प्रयास करें? JBKSS अब जेलकेम का रूप ले चुकी है और ये त्रिकोणीय मुकाबले में सीधा अपने आप को यहाँ पा रही है। और हमें लगता है कि जो 15 वर्षों से जो राज एक छत्र चला आ रहा है, और बरकट्ठा की अगर बात करें तो बरकट्ठा को हम लोग विस्थापन से भी जानते हैं, बरकट्ठा को हम लोग पलायन से जानते हैं। विशेषकर पलायन, अगर हम प्रदेशों में जाएँ तो कहाँ से हैं बाबू? ना बरकट्ठा से हैं, विष्णुगढ़ से हैं, बगोदर से हैं। तो यहाँ के नेताओं में छोटी छोटी सोच का डेवलपमेंट होना चाहिए, छोटी छोटी उद्योगों को लेकर आना चाहिए और तरह तरह की चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि इस बरकट्ठा के जो परिदृश्य है उसको बदला जा सके। लेकिन इनमें जो है राजनीतिक चेतना का अभाव है। इनकी राजनीतिक जो चेतना है वो केवल परिवार तक सीमित रहती है कि पहले महीने कहाँ ज़मीन खरीदेंगे, उसके छठे महीने में फिर कहाँ ज़मीन खरीदेंगे, जो वहाँ फ्लैट बना उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। तो पारिवारिक चेतना में एक अव्वल है, लेकिन जब सामाजिक चेतना की बात आती है तो ये शून्य हो जाते हैं, जिस कारण तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो समस्याओं से हमें परिचय होना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग एक नई राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। ये हमारा एक प्रयास है। अब इस प्रयास में हम लोग कितना सफल होते हैं ये राज्य की जनता तय करेगी। झारखंड की स्थिति क्या है आप तो अभी देख ही रहे हैं, लेकिन बरगट्ठा विधानसभा की बात करें, अभी हम लोग NH2 पे खड़े हैं। आए दिन यहाँ पर मौतें होती रहती हैं। बहुत सारे कंपनियों ने इसका ठेका लिया था, अभी तक कार्य नहीं हुआ है। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अटका के आगे से रोड बन गया है और यहाँ से आपका चौपारण तक रोड नहीं बना है। क्षेत्र में पर्यटन स्थल सूर्यकुंड है, वहाँ भी होना चाहिए, हो पाया। और क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की हमेशा हम लोग मीडिया के माध्यम से सबको बताते रहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सपने को सजाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि झारखंड में या हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जिससे रोजगार की समस्या ख़त्म हो, बेरोजगारी ख़त्म हो, रोजगार मिले? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल सूर्यकुंड का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहाँ हज़ारों लोग उस जब पर्यटन के माध्यम से दूर दराज से लोग आएंगे तो नो डाउट उन्हें एक आय आमदनी का अवसर मिलेगा। फिर इस क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी लंबी सड़कें हमारी, ये NH है, हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भी जिला मुख्यालय में हमको लगता है हज़ारों बसें सड़ रही हैं जो सरकारी बसें हैं। तो हम लोग पर्यटन के माध्यम से भी आगे जा सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आगे जा सकते हैं और छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करते हुए आगे जा सकते हैं, बशर्ते जो नेता हैं उनकी नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की समस्या है, वो जो विषय है वो काफ़ी गंभीर विषय है। आखिर वो जो प्रदेश जाते हैं या विदेश जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, एक औसत सैलरी में उनको वहीं काम करना पड़ता है। तो अगर वही सैलरी के माध्यम से अगर हम झारखंड के ही भूभाग में उनके 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग उनके जीविका उपार्जन का साधन तैयार करते हैं तो हमें लगता है उन्हें प्रदेश और विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीति में वंशवाद हमेशा फलता फूलता रहता है आए दिन, और पिछले जितने भी पार्टियां हैं खास करके हर क्षेत्रों में बाप अगर थे राजनीति में तो उनका बेटा या कोई उनका अपना ही आता है। तो इस पे आपकी जो पार्टी है उस पर क्या ध्यान दे रही है? वो ऐसे लोगों को शामिल कर रही है? लोगों पर हम लोग क्रांतिकारी पहल ले रहे हैं। शामिल तो अलग विषय है। हमारी पार्टी में एक प्रोटोकॉल ये भी होगा कि जो हमारे पार्टी से, जैसे मान के चलिए हमारे सरजूदा हैं, महेंद्र दा बगल में बैठे हैं, मगर मान के चलिए ये लोग प्रत्याशी बने तो भविष्य में इनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनका भाई, ये ब्लड रिलेशन को हम लोग पूरी तरह से उनको जब चुनाव में वो हमारे प्रत्याशी बनेंगे तो उनको एक बाकायदा एक घोषणा पत्र दिया जाएगा, उस घोषणा पत्र में उनका हस्ताक्षर होगा। तो इस बात के लिए हम लोग एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी में हैं।
अब जैसे जैसे कारवां बढ़ रहा है पार्टी का पूरे राज्य में, यहाँ तक कि पूरे देश में आपका चर्चा होता है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि वह पॉजिटिव रहें, नकारात्मक चीज़ों की बिल्कुल समावेश ना हो। क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है, हम लोग किसी कंपटीशन के लिए आगे आते हैं, हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और लगातार उसकी तैयारी करते हैं, निरंतर तैयारी करते हैं, तो बाय द वे अगर कभी तैयारी में चूक हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप फल नहीं मिलता है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कई बार का अटैम्प्ट जो आपको फेलियरिटी भी दे के जाता है, वो आपको एक उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बना के जाता है। तो आप लोग बी पॉजिटिव रहें और अपने बी पॉजिटिव रह के जो भी आपके लक्ष्य हैं निर्धारित किए हैं उसकी ओर अग्रसर होकर आगे बढ़ें। क्षेत्र में आए दिन समस्याओं का तो निदान होता रहता है। गोरहर क्षेत्र में आज जो कर्म उत्सव मनाया गया उसको लेकर के और कर्मा को लेकर के पूरे झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कर्म एक प्राकृतिक पर्व है और इसका एक बहुत स्पष्ट संदेश है। ये सृष्टि के सृजन का संदेश है। कर्म का मतलब है कि आज जो बहनें हमारी जावा बोलते हैं, जावा को उठाने का कार्य करती हैं, आज उनको जावा के माध्यम से 7 दिन 9 दिन 11 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है, 9 से 10 नियमों का पालन करवाया जाता है और यही 10 नियम वो तब भी पालन करेगी जब किसी जीव की माँ बनेगी। आज वो जावा की माता के रूप में जानी जाएगी और भविष्य में वो एक जीव यानी बच्चे की माँ के रूप में जानी जाएगी, तो उस समय भी उसको, उस बहन को वही नियम का पालन करना होगा। यानी शुद्ध रूप से ये एक ऐसा पर्व है जो महानता को दर्शाता है। तो तमाम प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे जयराम दा को और